भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपना गर्दन काट के चढ़ाते थे। लेकिन ये सबसे काम कहाँ पूरा हुआ। ऐसे भक्त भी हुए जो भगवान के साथ रहते थे। अर्जुन भगवान के सारथी, भगवान उनके सारथी थे, पार्थ बोलते थे, और भगवान उनको अपना सखा भी बताते थे। लेकिन इतना होने के बाद भी कहाँ काम हुआ। हम तो दूसरे पर जल ढारने से कहते काम हो गया, पर वो तो अंग संग में रहने वाले, एक तरह से रिश्तेदारी भी थी कई तरह के, फिर भी उसका काम पूरा नहीं हुआ। भगवान के समय में भी विभीषण जी थे, ये सुग्रीव जी थे, और सब भी थे। लेकिन ये सबको तो दर्शन हो गया था, सब कुछ हो गया था, फिर भगवान को सत्संग सुनाने की क्या आवश्यकता हो गई। इसका मतलब ये होता है कि केवल दर्शन मात्र से काम पूरा नहीं हो सकता। ये जीव भव से कभी पार नहीं कर सकता। इसके लिए उसे आगे करना क्या पड़ेगा, तो वही भगवान यहाँ उपदेश में सुनाते हैं। हे प्रजाओ, यदि तुम बहुत कुछ उपार्जन पुरुषार्थ कर लो तो क्या होगा, स्वर्ग आदि मिल जाएंगे। अभी बाबा से सुन रहे थे ना देवता के बारे में, तो इसको आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली दो तरह से बोल सकते हैं। अच्छा बोलिए, देवलोक कौन जाते हैं? जो दारू शराब गांजा भांग मीट मछली अंडा गंडा खाएंगे, गलत सलत काम करेंगे, वो देवलोक जाएंगे क्या? हरियर ही नजर आता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे पुण्य कर्म किए जाते हैं, दान धर्म कर्म, ये सारे पुण्य कर्म जब एकत्रित होता है तो अच्छे अच्छे काम करने से संस्कार कबाड़ी का थोड़ी होता है, अच्छा ही संस्कार होता है। तो अच्छे अच्छे काम करने से, वो सतोगुणी में रहने से, और बहुत सारे दान पुण्य जो होता है उसके द्वारा, उन पुण्य कर्मों के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से देवलोक को जाते हैं। तो चूंकि पुण्य रूपी पूंजी उसके पास है, और जिसके पास होता है तो देते हैं। तो इसीलिए जब आम पब्लिक, ये जनता जनार्दन, जब उसकी पूजा फूल पत्ती अगरबत्ती से करते तो उससे कुछ उसे मिल जाता है, इसीलिए पूजा करते हैं। तो हमारे सनातन परंपरा में, हमारे वैदिक संस्कृत सभ्यता में, हम अपने से बड़े के अपने से छोटे को भी आदर से बुलाते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं ना, द वन हु गिविंग द रेस्पेक्ट टू अदर्स, जो दूसरों को हमेशा आदर सम्मान देते हैं, तो उसकी 4 चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। तो हमारे समाज में संतों का ये सिद्धांत है। तो इस हिसाब से हमें पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने से घर परिवार में भी कोई कुछ कर देते हैं तो हम कहते हैं कि आप तो देवता तुल्य हैं। तो इसलिए पॉजिटिवली बात यह है कि पूजनीय सब है हमारे लिए, परंतु केवल हम उसकी पूजा से, अपना पूजा में ही अपना कल्याण जो देखते हैं ना, यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। ठीक है, आपको जरूरी है आप पूजा कर लीजिए, लेकिन आपको यदि आत्म कल्याण चाहिए तो आपको यहीं पर आना ही पड़ेगा। यही संत महापुरुष के शरण में आकर के ही संसार सागर से पार होने की बात आप सोच सकते हैं। देवता लोग स्वर्ग आदि में पुण्य कर्म करके जाते हैं, पर अंतर क्या है यहाँ में और वहाँ में? आखिर धर्म कर्म करके वहाँ गए और फिर यहाँ हमसे तो स्वाभाविक रूप से बड़े हुए। मान लीजिए हम झुग्गी झोपड़ी में कोई 5 मंजिला मकान में, तो 5 मंजिल मकान क्या ऊपरे में हो गया क्या? ईटा गिट्टी सीमेंट बालू छड़ मिस्त्री क्या उसका मुंह देख करके उसको बना दिए क्या? उसमें मेहनत है, पुरुषार्थ है, तब जा करके घर द्वार मकान उसका बना है। तो ये देवता लोग मेहनत पुरुषार्थ पुण्य करके देवलोक को गए, लेकिन वहाँ अंतर क्या है? हमसे तो बड़े हो गए, हम ही लोगों में से कोई है जो कहे और हमसे बड़े हो गए स्वाभाविक रूप से, लेकिन अंतर क्या हो गया कि वहाँ केवल विषय ही विषय है। जो विषय हमको यहाँ है वही वहाँ मिलता है, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है, लंबे समय के लिए मिलता है, परंतु मिलता केवल विषय ही है। यही भगवान कहते प्यारे, यदि तो स्वर्ग भी चला जाएगा, स्वर्ग के आगे भी कई लोक है, पितर लोक है, यक्ष लोक है, गंधर्व लोक है, स्वर्ग लोक है,
देवलो ये ब्रह्मलोक तक बसारे लोक है, भू भुआ स्व माँ तप जन सतलोक तक का वर्णन है शास्त्रों में। कहते 7 स्वर्ग है ना, गुरु महाराज की वाणी में 7 स्वर्ग हूँ केरे निवासी, देव दनुज सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर वही, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। ये 7 स्वर्ग के जो देवता हैं ना, आनंदित हैं, सुख भोग रहे हैं, लेकिन कब उसकी दुर्गति होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई अस्थिर नहीं है। वो जो बनासुर बकासुर सब वो ध्यान किस लिए करता है कि देवता को लपेट लें, उसको धकिया करके भगा दें और हम वहाँ सुख भोगें। तो आफत वहाँ भी है, वहाँ भी ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है। महाराज सत्यव्रत ने तप करके पहुँचे थे वहाँ, ये राजा नहुस भी वहाँ पहुँचे थे, तप किया, दान पुण्य किए, स्वर्ग के राजा बन गए, साधारण बात नहीं है। लेकिन अब ईर्ष्या द्वेष तो वहाँ भी है, टंग हिच्चा तो हर जगह बैठा हुआ है ना, टांग पकड़ के कैसे उधर कर दे, सब जानता है ये बात को। ईर्ष्या द्वेष ये मत्सर मान मोह मद चोरा, ये चोर सब जगह है, कहीं खाली नहीं है। ये संसार मतलब क्या, यही तो संसार है ना। व्याप रेहु संसार माँ माया कटक प्रचंड, सेनापति काम आदि बट दम कपट पाखंड। संसार में कौन चीज़ आपको खराब नजर आता है? कोई किसी को गर्दन तो नहीं काट रहा, कोई किसी को छुरा नहीं मार रहा, किसी का कुछ छीना झपट नहीं कर रहा, जो बेकानून विधि व्यवस्था के अनुसार है। फिर संसार खराब किस माने में? तो यही जो विकार है यही खराब है, यही विकार का शिकार सब हो जाता है। ये देवता लोग, ये भगवान इंद्र को लगा ये मेरे गद्दी पे आके बैठेगा, रुको कोई पेंच लगाते, नंगड़ पेंच। क्या किया? तो इसकी बड़ाई मार दी। अरे महाराज क्या कहना आपकी बड़ाई, आप जैसे राजा धरती पर तो लाखों में कोई एक होते हैं, कि कौन सा ऐसा महाराज दान पुण्य किए, क्या किया आप यहाँ आके बैठ गए? इतनी बड़ाई करने लगे कि ये राजा नहुस ये महाराज फूल के फूकना हो गया। तो बड़ाई जो है ना बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए संत महापुरुष बड़ाई नहीं मानते, चाहते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, उसके बाद पर चलिए वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए कीर्ति कलंक जैसो सीधी सी ठगारी है। तो ये सब, अब ये राजा नहुस इसी जाल में फंस गए। इन्होंने कहा कि महाराज सुनो, हम ऐसे वैसे एगी दुगी आदमी नहीं थे, मैंने इतना गौदान किया, इतना भूमि दान दिया, ये दिया वो दिया, ऐसे किया वैसे किया, इतना डायलॉग देने लगे, इतनी बड़ाई अपने मुंह से करने लगे कि बड़ाई के करने के कारण ही उसके सारे पुण्य छीन हो गया, और वही देवताओं ने मारा धक्का और धड़ाम से उसे गिरा दिया। ये ईर्ष्या द्वेष जलन वहाँ भी होता है, वहाँ भी भूख प्यास लगती है। गुरुदेव कथा कहते हैं कि राजा वो श्वेत जो था ना, ये छोटे मोटे लोग के कहिए ब्रह्म लोग पहुँच गए, पर भूख लगती थी। अब गुरु महाराज जो वाणी को, तो प्रमाण हम लोग का क्या, गुरु महाराज की वाणी। सत्संग के विषय से आप भटक जाइए ना, और आपको लगे कि हम किसको फॉलो करें, कौन सा प्रवचन में क्या बोलें, तो सबसे बेस्ट और चीप एंड बेस्ट तरीका है कि गुरु महाराज के सत्संग सुधा के 108 प्रवचन को पढ़ लीजिए, और उसमें आपको सारे प्रश्नों का समाधान, सब विषय वस्तु सब कुछ मिल जाएगा। उसी को आधार बना के पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंच नहीं है जिस मंच पर आपको नीचा देखना पड़े। गुरु महाराज का ऐसा ज्ञान, ऐसा सरलीकरण करके पूरे वेदांत को व्याख्यान कर दिए। ये सब बात है। तो कहने का अभिप्राय है कि राजा वो श्वेत, गुरु महाराज ने भी ये प्रसंग सुनाए हैं कि राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए, परंतु उस ब्रह्मलोक में भी भूख लगी। अब लो जहाँ सब कुछ वहाँ भूख लगी, तो भोजन की व्यवस्था तो कहते कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। अभी भी किसी सत्संगी के यहाँ चले जाएंगे, थोड़े बोलेगा कुछ नहीं है, बोलिएगा क्या? कुछ न कुछ मुँह लटका करके देना, कोई कितना कंजूस होगा तो कुछ न कुछ तो ये देगा। एक जगह एक बार मैं गया था किसी सत्संगी के यहाँ, हमको भूख बड़ी जोर की लगी। सत्संगी था कि नहीं पता नहीं, भूख बड़ी जोर की लगी। 2-4 आदमी थे, हम लोग बैठे, पानी वानी तो दिया। बोला कि क्या? बोले बाबा पूरा दाही जारी हो गया, सब धान डूब गया,
घर में एको दाना चोर गहूँ नहीं है, 3 दिन से चूल्हा नहीं चढ़ा है, डेकची हांडी। अब मैं एक दूसरे को देखा कि भैया जब इसके यहाँ 3 दिन से चूल्हा नहीं चढ़ा था हम लोगों को कौन चीज देगा, ये पेट में चूहा कूद रहा, चलो दूसरी जगह। एक आदमी होते पर किसी के घर जाइए तो कुछ न कुछ जरूर देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि ब्रह्मा जी कहते यहाँ कुछ नहीं है, लो ऐसा कभी नहीं बोलिएगा कि यहाँ कुछ नहीं है। ये जो कोई मांगने आते हैं ना, वो अपने लेवल से नीचे गिरे हुए होते हैं। यदि वो निज स्वार्थ के लिए मांगते तो गया काम से हो। तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर ना करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण भलो। ठीक है, धार्मिक उत्थान के लिए, अपने परमार्थ के लिए कुछ मांग रहे तो गलत नहीं है, पर निजी स्वार्थ के लिए मांगते हो तो गया काम से। पर उससे भी ज़्यादा गया गुजरा वो हो जाता है जिसके मुंह से बोलता है कि अभी यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो मांगने जाता है ना, यदि आप कुछ नहीं देते हैं तो वो ऐसे खाली नहीं लौटता है, वो आपका पुण्य लेके भाग जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, देने से आपको प्रॉफिट ही होगा। परंतु यहाँ ब्रह्मा जी कहते भैया यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर महाराज पेट में क्या होगा? भूख। कहते जाओ, तुम जिस शरीर को त्याग करके वहां से आए थे ना ब्रह्मलोक, वो गंगा किनारे वो शरीर पड़ा हुआ है, उसको जब खाओगे तब क्षुधा मिटेगी। अब कहिए कहाँ ब्रह्मलोक के वीआईपी कल्चर में रहने वाले महाराज श्वेत अपने विमान से ब्रह्मलोक से उतर के आते हैं। दुनिया में लोग दूसरे जीव का मांस खूब खाते हैं, चाव से खाते हैं, शान बना दिए अपना परिवार का, आन बान शान प्रतिष्ठा है। क्या समझते हो? वैसे वैसे चीज खाते हैं, हड्डिये को चिवा मारते हैं, लो उसी में प्रतिष्ठा है। पर किसी का हड्डी दूसरे का चिबाते हैं। खैरियत मानिए कि डॉक्टर की बधाई दीजिए कि वो ये नहीं कहते कि मनुष्य के गुदा में विटामिन है, नहीं तो आदमी ऐसा नरभक्षी हो जाएगा ना, एकांत में कोई किसी को देखेगा तो मार हपका उसी को खाना चालू कर देगा। इसको विटामिन प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं झलकता है, कोई दया माया नहीं। जीव पर दया रखना चाहिए, परंतु कहने का मतलब कि हम दूसरे जीव को तो भले जिह्वा स्वाद में खा जाते हैं, लेकिन कोई किसी मनुष्य का मांस थोड़ी खाते हैं। परंतु ये स्वयं के शरीर का मांस इसे मरता तो क्या नहीं करता, खाना पड़ रहा है श्वेत को। और इस तरह से कहिए कि ऐसे ब्रह्मलोक तक का क्या हाल है। तो इस तरह से भगवान कहते पर जाओ तुम ऐसे ऐसे लोक में भी चले जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी। फिर क्या करे? तो भगवान कहते देखो शांति यदि चाहते हो ना तो तुम सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु रूपी मल्लाह के शरण में जाओ, और वही सदगुरु तुझे संसार सागर से आसानी से पार कर देंगे। और वही गुरु के भक्ति रूपी नाव में बैठ जाओ, तब जाकर के कल्याण होगा। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जाओ बिरंची शंकर सम होई। देवर्षि नारद जी महाराज एक बार राजा प्राचीन बरही के दरबार आए थे। राजा बहुत बड़े कर्मकांडी थे, धर्म कर्म तो करते थे, वही जब है ज्यादा करते थे, जीवों की हत्या। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान उपदेश दिया, राजा को बात समझ में आ गई। कब ऐसा नहीं करूँगा। नारद जी बोले देख तूने जितने को मारा है वो सब हिसाब लेगा आगे देखना। तो डर गया, बोला गुरुदेव अब ऐसा नहीं करूँगा, अब केवल सत्संग ही करूँगा। आप मुझे ऐसा सत्संग सुना दीजिए कि मेरा कल्याण हो जाए, और ये मेरा पाप सब साफ हो जाए, और केवल मेरा कल्याण की बात आप कर दीजिए। जब देखा कि डर से कांप रहे हैं, भयभीत हैं, व्याकुल हैं, दुखी हैं, बेचैन हैं, तब देवर्षि नारद जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया था। वही उपदेश अभी हुआ, पर यहाँ दोहा में है और वो कहानी में है। नारद जी महाराज कहते हैं राजन सुनो, एक बार एक मान सरोवर में 2 मित्र रहते थे। बड़ा का नाम था विज्ञात, छोटा का नाम था पुरंजन। आप लोग सत्संगी हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, आप ध्यान से सुनेगा बात समझ में आ जाएगी। अच्छा इसमें कौन कौन सत्संगी हैं? सत्संगी नहीं हैं हाथ उठाइए तो। जे सत्संगी नहीं छ माता बहन हाथ उठाओ। अब सोच रहे हैं कि उठावे कि नहीं उठावे, नहीं है तो उठा दीजिए ना हाथ। आपको थोड़ी है कि पेनल्टी लगेगा यहाँ पर।
सब सत्संगी है इसका मतलब। अच्छा कौन कौन सत्संगी हैं हाथ उठाइए तो। हाँ ठीक है, श्री सदगुरु महाराज की। तो ठीक है, ये राजा प्राचीन बरही को नारद जी कहते हैं कि सुनो मैं तुझे सत्संगी सुना रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। तो दो मित्र रहते थे मानसरोवर में, जिसका नाम था विज्ञात और पुरंजन। तो पुरंजन छोटा मित्र था, तो छोटा जो होता है वो थोड़ा खुरफाती दिमाग का होता है। अपने मित्र अभिज्ञात से बोला यार यहाँ रहते रहते बोर फील होता है, थोड़ा सा तुम्हारा परमिशन मिले तो दूसरा देश विदेश घूम के आ जाए। अभिज्ञात बोला सुन ज़्यादा नौटंकी मत कर, जितनी सुख सुविधा तुझे यहाँ मिल रही है ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मन को स्थिर रखो और अपने आप पर संतुष्ट रहो, दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। You are the source of all kind of happiness. There is no any pleasure and happiness outside of you. आपसे बाहर कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ आप में ही है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सब सुखों के राशि तुम हो। इसलिए करो ये दिमाग में घूमने का ये चक्कर छोड़ दो। छोटा मित्र था, बतबल्लर था, बोला नहीं महाराज हमको आदेश दो, मैं कुछ दिन के लिए गया और आ गया। तभी क्या तो बोले ठीक है जाओ घूमो, लेकिन भूल मत जाना, झूलते रहोगे नहीं तो भूलोगे तो जाओ। पुरंजन निकल गया घूमने के लिए, सैर करने के लिए। महाराज वो मानसरोवर छोड़ करके जैसे बाहरी दुनिया में गया, तो आप क्या समझते सब जगह सब कुछ चकाचक ही रहता है क्या? ये सत्संग का प्रभाव है। और यहाँ पर हम लोग बचते हैं घोर कलयुग, जहाँ तांडव चल रहा है कलयुगों का। कलयुग तभी पलने पर है, धीरे धीरे अंडा से डिम्मा हो रहा है, बच्चा हो रहा है। जब बड़ा होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा वो तो मत पूछिए। इस कलयुग के कुप्रभाव से, कुचक्र से, इस पर ज्वलित ज्वाला जो जल रही है कलयुग की, इसे कोई नहीं बचा सकता। यदि कदाचित कोई बच सकता है तो उसके लिए कदाचित यदि कहीं सत्संग की छाया मिल जाए, ये सत्संग रूपी सदगुरु के चरण शरण का आश्रय मिल जाए तो कलयुग से बच सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग सोचते हैं सब जगह यही है, कहीं कुछ नहीं है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सब जगह दुश्मन लगे। परंतु ये अभिज्ञात, ये पुरंजन ये घूमने निकला तो फिर झोंका चला, वो कलयुग के कुचक्र में फंस गया और वो विकार के शिकार होने लगे। तो भाई आज मृग तृष्णा में फंस गए, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, होता है ना। लोग एक बिजनेस में फेल हो जाते, कहते वो कर लेंगे उसमें पास हो जाएंगे, वो करेंगे उसमें फायदा होगा, उसमें कहीं से कुछ नहीं होता है। अंत हाथ झारे जैसे चला जुआरे, अंत में चले जाते हैं। इसलिए कहीं था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? दिमाग में हम कल्पना कर रखे थे मृगा के तरह रेगिस्तान में फंस गए, आगे पानी है, आगे पानी है, और उसे झलक रहा था, दिख रहा था, पर पानी नाम का चीज नहीं था। चलते चलते गिर गया, मर गया। यही मृग तृष्णा में हम फंस जाते हैं। यही पुरंजन का हाल हुआ। घूमते रहा, शहर शहर दर शहर घुमा, कहीं नहीं। जहाँ जितना बूझे न काम, अगिन तुलसी विषय भोग बहु बीते। हम जितना अपने आप को तृप्त होना चाहते हैं ना, उतना ही तृष्णा बढ़ती जाती है और उतने ही बड़े दरिद्र होते जाते हैं। प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य से पूछा, को वा दरिद्रो, संसार में कौन दरिद्र है? यस्य विशाल तृष्णा, जिसके पास तृष्णा है वही दरिद्र है। श्रीमान शको, श्रीमान धनवान कौन है? यस्तु समस्त तोषः, जिसके पास संतोष है। ये संतोष कहीं नहीं मिलेगा सत्संग के अलावा। तृष्णा जलाते रहा, ये बड़े छोटे सारे शहरों में घुमा वो पुरंजन, कहीं शांति नहीं मिली तो बेचैन हो गया। पर इस घूमने के प्रोसेस में वो अपना घर ही भूल गया, अपने मित्र को ही भूल गया। अब तो और व्याकुल हो गया। पर उस व्याकुल बेचैन तड़पते हुए अब पुरंजन को एक नौद्वार की नगरी दिखाई दी। नगरी का बनावट, सजावट, डिजाइन, आकार प्रकार, मॉडलिंग देख करके प्रसन्न हो गए। मुख्य द्वार पर गए तो एक मैडम जी वहाँ बैठी थी, श्रीमती पुरंजनी देवी नाम था उसका। पुरंजन ने नाम पूछा, नाम का ये राशि भी मिल गया। बड़ा गजब आश्चर्य। अब पुरंजन को हुआ कि नगरी में कुछ दिन रहा जाए तो मजा आ जाए।
तो परमिशन ले लिया, आदेश लिया उस पुरंजनी देवी से। अब कुछ दिन किसी के संग रहिए तो स्वाभाविक रूप से है कि प्रेम होता है, इसीलिए सत्संग का संग किया जाता है ना। लोग जो है, अच्छा बोलिए 2 दिन कोई जुआड़ी के बीच में 4 दिन रह जाते हैं तो जुआ का प्रभाव हो जाता है उसके जीवन में। 2-4-10 दिन पीने वाले के, दारू शराब पीने वाले के बीच रहते तो बोतल पीना चालू कर देते। 2-4-5 दिन लुच्चा उचक्का लफंगा के बीच रहते तो वैसे हो जाते। तो 2-4-5 दिन उस अवाड़ी कवाड़ी के बीच में रहने के कारण उसका कुसंस्कार यदि हमारे जीवन में आ सकता है तो क्या 2-4-5 दिन सत्संग में जाएंगे तो उसका शुभ संस्कार नहीं आएगा क्या? तो सत्संग इतना गया गुजरा, इसका इतना ये इफेक्टलेस है क्या? इसमें तो ऐसा संस्कार है ना कि एक बार जिसको रंग रंग जाए, इसका सत्संग का प्रभाव पड़ जाए, तो एक खिखिरनी को एक सत्संग का प्रसाद ने राजकुमारी बना दिया, और राजकुमारी बन करके वो संस्कार ने उसे माँ सबरी बना दिया, और उस माँ सबरी के शरीर में ऐसा दिव्य संस्कार का उदय हुआ कि साक्षात भगवान के सामने उन्होंने योगाग्नि में अपने 5 शरीरों को परित्याग करके परिनिर्वाण पद को प्राप्त करके परम संत की गति को प्राप्त कर लिए थे। ये संस्कार है सत्संग का। लेकिन दुर्भाग्य है ना कि हम लोग जल्दी इससे अटैच होना नहीं चाहते। तो संग का तो प्रभाव है। अब ये पुरंजन जो है ना, पुरंजनी के संग रहने लगा, दोनों अच्छे विचार के थे, दोस्ती हो गई, तो बोला कि अब चलो हम लोग शादी ही कर लेते हैं। तो पुरंजनी की शुभ मांगलिक तरीके से शादी हो गई। अब पुरंजनी का पूरा ये 9 द्वार की नगरी का मालिक हो गया पुरंजन, और इस तरह से समय बीतता गया, बड़ा आनंद से समय चल रहा था। और देखिए जीवन में अभी जैसा है ना वो सब दिन ऐसा नहीं रहता है। कभी कभी हम लोग सोचते रहते हैं ना कि बढ़िया समय साल आएगा तब सत्संग ध्यान करेंगे, अभी क्या है हड़बड़ी, अरे आज करे सो कल कर, कल पर करे सो परसों, इतनी हड़बड़ी क्या है जब समय बचा है बरसों। पर आपके पास कोई गारंटी कार्ड है क्या कि सब दिन एक जैसा रहेगा जीवन? इसीलिए सोच लो समय की रहते बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो वहाँ आंसू से क्या होगा। जैसा अभी है वैसा आगे हो कोई गारंटी नहीं। इसीलिए प्रति को जैसे बने तैसे करो कमाई, जैसे भी हो भक्ति भजन करते रहना चाहिए। पुरंजन के दिन में अच्छा समय चल रहा था और ये समय बदलने लगा। अभी समय है, हम लोग समय को टाल देते, कहते अभी छुट्टी नहीं है, बाद में सत्संग करेंगे। एक सज्जन को मैं पूछा कि छुट्टी कब मिलेगा? बोला छुट्टी कहाँ मिलता है, सांस लेने का फुर्सत ही नहीं, छुट्टी कब मिलेगा। अब कि ये नाक से सांस 24 घंटा चल रहा है और कहते फुर्सत नहीं है। एक आदमी बोला बाबा ये सत्संग बत्संग हमको नहीं सुहाता है, मरने का भी फुर्सत नहीं है, अभी इतना ताल बेताल चल रहा है। एक को मैं पूछा कि अच्छा सच सच बताओ कि तुमको छुट्टी कब मिलेगा जीवन में, तभी हम आएंगे सत्संग करने। तो बड़ी देर तक सोचा और बोला कि हमको लगता है बाबा कि जीते जी छुट्टी मिलने वाला नहीं है, जीते जी छुट्टी नहीं छूटेगा, तब तो मरने के बाद ये छुट्टी छूटेगा। मैं बोला सुनो, यदि तुझे जीते जी छुट्टी नहीं छूटेगा ना तो संत की भी बात सुन लो। संतों ने कहा कि मरने के बाद छुट्टी नहीं छूटेगी, मरने के बाद ड्यूटी लगेगी। कैसी ड्यूटी? अरे दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पइयो, लादे लादे आप चढ़ी बैठे ले घाटे पहुँचइयो। तेली के घर बैला होइयो, अखियन खलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पइयो। ऐसी ड्यूटी में मजा आएगी ना। तो करने का अभिप्राय है कि हमको समय निकालते रहना चाहिए। सत्संग नहीं करो, ध्यान नहीं करो, ये कर संलग्न हो। समय का कोई अंतर ये नहीं है। ये समय कब किसके साथ धोखा कर दे। पुरंजन को लगा कि सब दिन एक जैसा ही रहेगा, 9 द्वार की नगरी में आनंद फरमाने लगा। पर एक दिन की बात है, एक जरा देवी कहीं से आ गई मैडम जी। जरा देवी को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि एकदम कलमुही चुड़ैल जैसे लग रही थी वो, डाकनी जैसे चेहरा था उसका, लोग दूर से भागता था। वो ऑफर देते थे फूल का, आई लव यू, लोग कहते थे आई हेट यू।
कोई उससे प्रेम नहीं करना चाहते, सब डर से भागते थे। उन्होंने जाकर के चंडवेग राजा को अपना भैया बना लिए और उन्होंने कहा चंडवेग की बहन जी तो बोलो क्या सेवा चाहिए। कहा भैया मुझे अपनी सैन्य शक्ति दो, हम जबरदस्ती शादी करूंगी, जिसको पसंद करूंगी इसी से। चंडवेग ने 730 सैनिक दिया और जरा देवी ने हमला बोला। कहाँ तो सबसे बढ़िया किला गढ़ जो था वहाँ, तो सबसे सुंदर उसे 9 द्वार की नगरी दिखाई दी और सैनिकों को आदेश दिया, सारे सैनिकों ने वो नगरी को ही उजाड़ दिया। अब पुरंजन जो भाग रहा था सैनिकों ने पकड़ा जकड़ा, जरा देवी के सामने किया। जरा देवी ने उसको जैसे लेकर के भागी कि उधर जाके शादी करूंगी, बेचारा पुरंजन जैसे उसके मुंह को देखी कि दमे निकल गया। घर वाली और घर भी छूट गया पीछे, घर वाली या घर वाले घर के याद में शरीर छोटा, वहीं खिखीर बन के, सांप चुचुंदर बन के, कुत्ते बिल्ली बन के घूमने लगे। जहाँ वासना जिद ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बताई, तजो वासना सहजो भाई। वासना के अनुसार शरीर मिलने लगा और वैसे वो चक्कर में पड़ गया। एक दिन एक पंडित जी आए तो अगले जन्म में पत्नी की याद में मरा तो उसका नारी शरीर में आया, वहाँ भी शादी हुई, वहाँ वो पति उसका मर गया, विधवा बन गई, सती होने को चली। जो पिछले जन्म में पुरंजन था, इस जन्म में सती बन रही है। एक पंडित जी आए, कहते अरे भाई कहाँ तो सती हो रहे हो। तो देवी कहती है कि मैं भाई नजर आता हूँ क्या, मैं औरत हूँ। नहीं नहीं, तुम याद करो पिछले जन्म में तो पुरंजन था, तुम्हारा मित्र अभिज्ञात था, मानसरोवर में रहता था, घूमते घूमते इतना घुमक्कड़ हो गया कि अपने मित्र को भूल गया, अपने घर को भूल गया, यहाँ सती होने चला है। याद नहीं है? वो दूर के मुसाफिर धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल, अब तक यहीं खड़े हो। किशोर चल दिए, किशोर जाते जाते राहों में भटक गए, तेरे दर पे आते आते क्या हो गया तुझे। अब जो वो पंडित जी बार बार उसको वो पिछले सारी घटना को संस्मरण कराया, तब उसे लगा बाप रे क्या बात है। फिर वो लौट के वहां चला गया। तो देवर्षि नारद जी कहते राजन ये कथा समझ में आई। प्राचीन बनी कहते गुरुदेव सुनने में तो बड़ा मजा आया, लेकिन इसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हैं। नारद जी कहते सुनो राजन, यह अभिज्ञात और पुरंजन ये क्या है जानते हो, यही है जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा अभिज्ञात है, दैट विच इज नॉट नॉन इज कॉल्ड अभिज्ञात, जिसे हम जान नहीं सकते। जो बुद्धि मन बुद्धि इंद्रिय को गमना ही, मन बुद्धि के द्वारा जो ज्ञात नहीं है वो अभिज्ञात है। तो आत्मगम्य सो राम हो राम, ये अभिज्ञात परमात्मा है और उसी का अभिन्न अंग सखा ये जीवात्मा है। तो जीवात्मा परमात्मा का, जीवात्मा प्रभु का अंश है। ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन जीव है, ये सब दिन रहने वाला है। और प्यारे हे नारद राजन सुनो, वो जो मान सरोवर में वो दोनों रहते हैं ना, वही परमात्मा का धाम है। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। 5:15 भले माता राम से बुझल, आ 5:25 में फाइनल। इसलिए ये मत सोचिए कि कितना लंबा खिंचाएगा, क्योंकि सत्संग की मर्यादा है, सीमा है। इसलिए 10 मिनट आप लोग बैठिए, आरती हो जाएगी। तो इस तरह से वही हुआ। और जो दूर दूर से आए हैं तो आंधी तूफान है तो कोई बात नहीं, जिसको हावड़ा मेल पकड़ना है तो गाड़ी आने वाली है। तो इस तरह से वही हुआ कि पुरंजन जो है ना, वो ये जीवात्मा परमात्मा का यही स्वरूप है। और नारद जी कहते हैं कि वो जो धाम है ना, वो धाम सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। नहीं ता सुख दुख वहाँ गम काल की नाही, नहीं ता धूप छाई, कहो उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होते दिन रतिया। अद्भुत वर्णन संतों ने किया उस देश का, उस धाम का। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। स्वयं भगवान भी कहते हैं तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिर ऐसे परम पद परमात्मा का
जहाँ दुख क्या, अनंत कोटि सुख ही सुख है, अनंत कोटि गुना ज़्यादा इस विषय से ज़्यादा ब्रह्मानंद का सुख है, जो शाश्वत सुख है, जिस सुख के बाद दुख नहीं है, जिस शांति के बाद कभी अशांति नहीं है, ऐसा है वो परमात्मा का धाम। तो वही ये जीवात्मा परमात्मा रहते हैं। फिर क्या हुआ, तो जीवात्मा को हुआ कि हम संसार घूमें, तो संसार ईश्वर की सृष्टि में ये घूमने लगा। बड़े छोटे घर क्या है, तो ये बड़े शरीर, हाथी का, बघा का, लकड़ बघा का, ये ऊँट का, ये बड़ा घर शहर, और छोटा सर चिट्टा पिपरी कीड़े मकोड़े, ये सब शरीरों में जीवात्मा गया कि नहीं। पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में वो बहुबार हो, नर्तन अभि कृपा कर दिनो अब प्रभु करो उबार। आकर 4,84,000 जोनि ब्रह्मतिया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरे। भटकते रहा कहीं किसी शरीर में ऐसे सुख नहीं मिला। विचार करके देखिए कि हम लोग कैसे कैसे शरीर से भोग करके आए। इसीलिए ना भगवान कहते कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, फिर यदि उसमें चले जाओगे तो कोई देखने वाला नहीं होगा। तो कहीं सुख नहीं मिला। बाद में क्या हुआ कि कबू की करी करुणा न हृदय ही देती सिविन हेत से नहीं, अकारण ही वो परमात्मा इस जीव को मनुष्य शरीर दे दिए। यही है 9 द्वार की नगरी। जीवात्मा मनुष्य शरीर में 9 द्वार की नगरी में आ गया। और यहाँ पुरंजनी कौन है? श्रीमती मैडम जी। तो ये हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि है पुरंजनी। हम बुद्धि के अनुसार चलने लगे, अब बुद्धि कुसंग में आकर के कुबुद्धि हो गई, खुरफाती बुद्धि हो गई, और इस कारण से हमारा काम धाम बिगड़ गया। बाद में ये 9 नगरी द्वार की नगरी उजड़ गया। उजाड़ने वाला कौन था? तो श्रीमती जरा देवी मैडम जी, वो कलमुही, वो चुड़ैल। अब वो आ गई मेरे नगरी को उजाड़ने। तो जरा देवी कौन है? ये जरा देवी है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जब आती है ना, तो ही करने में भी मजा नहीं आता, क्योंकि दांत हिल रहा है, दांत झड़ा हुआ है। शरीर कितना सुंदर है, पर जो वृद्धावस्था जरा देवी है ना, शरीर के नाक नक्शा को बिगाड़ देता है। और ये नगरी को उजाड़ता कैसे जानते हैं? तो पहले खुट्टा हिलता, यानी घुटना में दर्द चालू हो गया, 2 टांग से 3 टंगा हो गए, वो लाठी लेके चल रहे हैं। फिर इसके बाद ऊपर का छप्पर उड़ जाता। मतलब क्या समझे? कि केस जो काले काले थे वो सफ़ेद हो गए, दांत झड़ने लगा, मुंह का नक्शा बिगड़ गया। लेकिन आजकल लोग कितना होशियार है, जब केस काला सफ़ेद होने लगता है ना, झट से काली मेहंदी लगा लेंगे। और दांत जब उखड़ जाता तो चांदी का दांत फिट कर लेंगे ही ला। शरीर जैसे कमजोर हुआ, हॉर्लिक्स च्यवनप्राश दे, उठक बैठक एकदम योगासन शुरू करेंगे, लगेगा कि शरीर ठीक है। पर वो जरा देवी भीतरे भीतर शरीर को ऐसे उजाड़ देता है कि कहीं का नहीं छोड़ता है। इस तरह से शरीर उजड़ गया। और वृद्धावस्था, इसके बाद क्या होता है? तो एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन चिता जले मरघट में धुआं उड़े आसमाना। वृद्धावस्था के बाद कोई युवा अवस्था में नहीं आते, वह श्मशान में चले जाते हैं। तो इस तरह जीवात्मा इन 9 द्वार की नगरी को छोड़ करके और फिर से 84 में चला गया। तो प्राचीन बरी कहते, गुरुदेव तो ऐसे भटकते रहेगा क्या? नारद जी कहते, नहीं राजन सुनो, ये जो सत्संग है ना, इसी सत्संग में जो संत सदगुरु हैं वही इस जीवात्मा को फिर से परिचय कराते हैं कि तुम अपने घर को चलो, दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है। उसे परम पिता परमात्मा का परिचय कराते हैं, और उस तरह से परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है वो बतलाते हैं। और इस तरह से रास्ता बतला करके, परम पिता का परिचय करा करके, उसकी महिमा का बखान करके, उसके प्रति इस जीवात्मा के हृदय में प्रेम जगाते हैं। और वही दयालु कृपालु संत परमात्मा के तरफ से इस जीवात्मा के ऊपर कृपा बरसाते हैं। और इस तरह से बीच वाला बिचौलिया काम करके इस जीवात्मा, इस जीव का उस परम परमात्मा पीव से मिलान करा देते हैं। और सदा सदा के लिए जीव सुहागिन होकर के अपने पीव के घर में ससुराल को चली जाती है, और सदा सदा के लिए इसका जीवन कल्याणमय हो जाता है, आनंद के सागर में सराबोर हो जाता है। श्री सद्गुरु। तो बातें बहुत होती है, सारांश में यूँ समझ लीजिए कि भगवान ने हम लोगों को बार बार ये जगाते हैं
कि शरीर का महत्व समझिए और ये संसार सागर में, अथाह सागर में दुख ही दुख भरा हुआ है। इससे निकलने के लिए, पार होने के लिए आपके पास नौका है। वो 4 तरह के साधन है जिससे आप पार होते हैं। 5 तरह का कह लीजिए। पहला साधन है कि सत्संग में आइए, सत्संग रूपी प्लेटफॉर्म पर आइए स्टेशन पर, और यहाँ से जप रूपी टिकट लीजिए और आगे की यात्रा मानस ध्यान रूपी टिकट से मिलेगी। आगे की यात्रा और करना तो दृष्टि योग का टिकट मिलेगा और उससे शब्द प्रकाश मंडल को पार होंगे, और शब्द रूपी जहाज का टिकट मिलेगा जिस पर बैठ कर ये जीवात्मा उड़ करके परमात्मा के धाम पहुँच जाएंगे, संसार सागर से पार हो जाएंगे, इसका परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। हमारे धनेश्वर बाबू ने बड़े पुण्य का कार्य किए। गुरु महाराज की कृपा, असीम कृपा इस पर बरसती रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सरकारी नौकरी किए, बहुत माल पानी कमाए होंगे, इसी तरह आप कराते रहिए सत्संग। साल में नहीं तो 2 साल में भी जितना सत्संग कराइएगा उतना आशीर्वाद मिलेगा। और जो भी सत्संगी यहाँ आए हैं, ये प्रेरणा लीजिए कि गुरु महाराज का दिया सब कुछ आपके पास है, तो आप लोग भी इसी तरह का सत्संग कीजिए। कंपटीशन करना हो तो सत्संग का कंपटीशन कीजिए कि उन्होंने ऐसा सत्संग किया, उससे बढ़िया हम कराएंगे, उससे बढ़िया हम कराएंगे। तो इस तरह से यही कल्याण का मार्ग खोलेगा हम सबों के लिए। गुरु महाराज की कृपा बरसेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। जो भी अच्छी बात है गुरु महाराज की बात समझ के जीवन में उतारेंगे। जो भी टूटी फूटी भाषा है उसे, मेरी टूटी भाषा मेरी ये वाणी है, इसे आप लोग क्षमा कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज के। श्री सद्गुरु महाराज की जय।